अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अगर वक्फ़ तरमीमी बिल पास हो जाता है तो मुसलमानों की कैसी हालत होने वाली है, मैं आपको एक क्लिप के ज़रिए से समझाने वाला हूँ। जो आप ये क्लिप देखें और ख़ुद समझें। अगर वक्फ़ तरमीमी बिल पास हो जाता है, ये पास करवा लेते हैं, तो फिर मुसलमानों की कैसी हालत होती है, इस वीडियो के ज़रिए से आप समझें और समाअत फरमाएँ। जरा से रोको। क्या हुआ सर? क्या आपके पास यहाँ पे दफन करने की परमिशन है? ये कब्रिस्तान वक्फ में आता है। इस बात की परमिशन हम यहाँ पर एक जवाने से दफन करते हुए हैं। लेकिन अब आपको परमिशन लेने पड़ेगी दफनाने के लिए। अरे जल्दी चलो यार, नमाज खड़ी हो जाएगी। सर क्या हुआ? आप हमें रोक क्यों रहे हो? हमें नमाज की देर हो रही है, आप हटिए यहाँ से। आपके पास परमिशन के कागज हैं? अब आपको मस्जिद में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जमीन वक्फ में आती है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने ये वीडियो देख लिया, आपको कुछ समझ में आया होगा कि वक्फ़ तरमीमी बिल अगर पास हो जाता है, ये वक्फ़ के ख़िलाफ़ है, जो कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए भी ख़िलाफ़ है। अगर ये किसी तरीके से भी पास हो जाता है तो आने वाला वक्त में हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है कि अगर एक मुर्दे को दफनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। अगर वो परमिशन देता है तो ही हम अपने मुर्दे को कब्रिस्तान में दफना सकते हैं, और अगर वहाँ से खुदा न खास्ता परमिशन ना मिले तो फिर हम अपने मुर्दे को फिर वही हाल हो सकता है जैसा कि गैर मुस्लिम या गैरों करते हैं। तो ये बिल, इस बिल के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आप ईमेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बिल के ख़िलाफ़ आप अपना वोट डालें।